नमस्ते बच्चों, फिर से आपका स्वागत है मेघास हिंदी एकेडमी में। आज हम यहाँ पर देखेंगे एक अच्छी सी कहानी, आपको मोरल देने वाली कहानी, जिसका नाम है ईमानदार चोर। चोरी करना ये पहले गलत आदत है, बुरी आदत है, लेकिन चोरी की आदत रहते हुए कोई ईमानदार हो सकता है, ये तो सोचने की बात है। लेकिन हमारी इस कहानी में एक ऐसा चोर भी है जो किसी साधु महात्मा के बताने के बाद ईमानदार भी हो गया है। तो देखेंगे ऐसे ईमानदार चोर भी हो सकता है क्या, क्या है उसकी खासियत, किस वजह से वो ईमानदार बन गया और किस वजह से वो अपने जीवन में भी आगे जा रहा है। तो देखेंगे ये कहानी ईमानदार चोर। अचलपुर का राजा अपनी प्रजा की हालत जानने के लिए हमेशा रात को भेष बदलकर घूमता था। इससे उसे ऐसी कई बातें मालूम होती जो खुले तौर पर मालूम न हो सकती थी। ऐसे ही एक रात गरीब के भेष में घूमते घूमते राजा को 12 बजे एक आदमी मिला। वह अपने हाथ में कुछ लिए जा रहा था। इससे राजा को शक हुआ कि यह चोर है। राजा ने उसे पुकार कर कहा, क्यों भाई, ऐसे बेवक्त कहाँ निकले और हाथ में यह क्या लिए जा रहे हो? अरे भाई, मैं चोर हूँ और राजा के महल में चोरी करने जा रहा हूँ। इन औजारों से मैं सेंध लगाऊंगा। चोर ने जवाब दिया। तुम तो बड़े अजीब आदमी मालूम होते हो। चोर कभी इस तरह अपना परिचय भी देता है? राजा ने हंसते हंसते पूछा। हाँ भाई, कल तक तुम्हारी बात सही थी, पर आज से मैं बदल गया हूँ। चोर बोला। सो क्यों? राजा ने पूछा। बात यह है कि आज सुबह मुझे साधु महात्मा के दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तू चाहे जो कर, लेकिन कभी झूठ मत बोल। मैंने उनकी बात मानने का निश्चय किया। अब झूठ कैसे बोलूं? चोर बोला। ठीक है, मैं भी चोरी करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन तुम अकेले क्यों निकले? अकेले में जान का खतरा है, क्यों न हम दोनों साथ साथ जाएं? 1 और 1 11 होते हैं। मैं भी एक गरीब आदमी हूँ। भगवान ने चाहा तो आज दोनों की जेब गर्म होगी। चोर कुछ सोच में पड़ गया, फिर बोला, खैर तुम्हारा कहना भी ठीक है, 1 से 2 भले। तुम मेरे साथ आ सकते हो। जो कुछ मेरे हाथ लगेगा उसका आधा हिस्सा तुम्हारा। क्या तुम्हें महल की कुछ जानकारी है? मैंने थोड़ी सी जानकारी पहले से हासिल कर रखी है। बहुत कुछ, राजा ने कहा। मैं यहाँ का कोना कोना जानता हूँ। दोनों दबे पांव चलने लगे। राजा चोर को जानकारी देता गया और वह आगे बढ़ता गया। अंत में दोनों खजाने के कमरे के पास पहुंचे। चोर ने अपने औजारों से बिना आवाज किए सेंध लगाई, अंदर गया और तिजोरी खुद राज से खोली। उसमें से कुछ निकालकर बाहर आया। राजा बाहर ही निगरानी कर रहा था। चोर ने राजा के हाथ पर एक अनमोल हीरा रखा और दूसरा अपनी जेब में रखा। राजा ने पूछा, क्यों भाई, राजा के पास ऐसे 3 हीरे हैं और तुम 2 ही लाए? क्या तीसरे को तुमने कहीं छिपा रखा है? चोर ने हंसकर कहा, ना भाई ना, अब कभी झूठ न बोलूँगा। कसम खाई है। तीसरा लेता तो बंटवारे का झंझट रहता, इसलिए उसे वही छोड़ आया हूँ। चाहो तो देखाओ। अब कि राजा अंदर गया और उसे यकीन हो गया कि चोर की बात सच थी। अब वह बाहर आया और दोनों उस सड़क पर वापस आए जहाँ वे पहले मिले थे।
फिर एक दूसरे का पता पूछकर विदा हुए। अलबत्ता राजा ने चोर को एक फर्जी पता बताया था। इधर राजा अपने महल की ओर रवाना हुआ और उधर चोर अपने घर की ओर। दूसरे रोज बड़े सवेरे राजा के महल में कोहराम मच गया। सेंध लगाने की खबर फैल गई थी। राजा ने अपने खजांची से पूछा, जरा देखो तो चोरी में क्या क्या गया है। खजांची ने कमरे में जाकर खजाना देखा और वापस आकर कहा कि 3 हीरे चोरी हो गए हैं। राजा समझ गया कि यहाँ दाल में काला है। खजांची की नीयत बिगड़ गई है और चोरी का फायदा उठाकर वह एक हीरा हड़प कर रहा है। फौरन खजांची की तलाश ली गई तो उसकी जेब से एक हीरा निकला। राजा ने तुरंत उसे हथकड़ी पहनाई और रात वाले चोर को बुलाया। बेचारा चोर न्योते से घबरा गया। महल में आने पर उसने राजा को गौर से देखा। वह समझ गया कि कल का अपना साथी चोर नहीं था बल्कि खुद राजा ही था। चोर को काटो तो लहू नहीं, अर्थात बहुत घबरा गया। वह थरथर कांपने लगा, लेकिन राजा ने उसे तसल्ली दी और चाबियों का गुच्छा उसके हाथ में थमाकर कहा, तुम सच्चे ईमानदार आदमी हो और मेरा यह खजांची बेईमान है। मुझे अब अच्छा ईमानदार खजांची चाहिए। उस जगह पर मैं तुम्हें नियुक्त करता हूँ। राजा के दरबारी राजा की ओर देखते ही रह गए। देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी कहानी देखी, ईमानदार चोर। चोरी की आदत ही अच्छी नहीं होती ये तो माना, लेकिन चोरी में भी ईमानदारी कैसे हो सकती है? या फिर किसी साधु के बताए हुए शब्द एक चोर भी अपने जीवन में अमल करना चाहे तो कैसे वो ईमानदार चोर बन सकता है, ये हमने यहाँ पर देखा। तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपको आपके कहानी संग्रह को बढ़ाने के लिए काम आएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस को जानने के लिए, नई नई कहानियों को जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना ना भूलें, ताकि हमें नए नए वीडियोस बनाने की प्रेरणा हमें हमेशा आपसे मिलती रहे। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।